हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच शुरू हुई बच्चों की पढ़ाई, 9वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति। मसौढ़ी विधायिका के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं का फूटा आक्रोश, रेखा देवी को प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग। एनसीसी कैडेट के हत्यारे की नहीं हुई अब तक गिरफ्तारी, नालंदा में नाराज परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लखीसराय के भावी उम्मीदवार बबीता कुमारी के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर बवाल काटा था। वहीं बिहार न्यूज से बात करते हुए बबीता कुमारी ने बताया कि इस बात की उन्हें जरा भी जानकारी नहीं थी कि उनके कार्यकर्ता इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके लोग के चैनल के माध्यम से देखी कि वहाँ बाय कैंडिडेट बदलने का मांग किया जा रहा था। माननीय सुशील मोदी जी से लोगों ने आग्रह किया, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरे। कार्यकर्ताओं की बात उनको सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था और किसी भी संगठन का आँख और कान उसका वर्कर्स कार्यकर्ता ही होते हैं, और कार्यकर्ता की बात अनसुनी होनी ये अच्छी बात नहीं है। कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए थी और उस पर विचार करना चाहिए था। मसौढ़ी राजद में अंदरूनी कलह अब पूरी तरह से सतह पर आ गई है। आपको बता दें कि मसौढ़ी की वर्तमान विधायिका रेखा देवी के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मांग किया है कि मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से रेखा देवी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। लालू राबड़े जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़े जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़े जिंदाबाद। वर्तमान विधायक रेखा देवी से नाराजगी का कई एक पहलू, सबसे बड़ी पहलू तो है कि राजद कार्यकर्ताओं का उन्होंने मान सम्मान देने का काम नहीं किया और राजद कार्यकर्ता में दरार पैदा कर दिया। चाहे वो धरना देखा गया, ब्लॉक का धरना, उसमें 2 फाड़ में धरना हुआ। इसके अलावे वो दलित विधायिका होते हुए भी दलित के गांव में विकास करने का काम नहीं किया, नहीं तो दलित गरीब गुरबा पिछड़े दिहाड़ी मजदूर के गांव में दुख सुख बांटने का काम किया। कोरोना काल में भी ऐसा देखा गया कि उन्होंने किसी भी जनता का, आम जनमानस का ख्याल नहीं रखा और मसौढ़ी से दूरी बनाई रखी। यही कारण है कि आज मसौढ़ी में स्थानीय विधायिका श्रीमती रेखा देवी का धूल विरोधी खड़ी है और दलगत माने भी उनका विरोध कर रहे हैं। आज परिवर्तन का ब्यार बह गया है। अगर उन्हें टिकट मिला तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको हार स्वीकार कर भेजना पड़े। क्या चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी है? अभी राजद में 5 प्रत्याशी हैं और वो किन्हीं को चिन्हित नहीं किया गया है। सुप्रीमो पर निर्भर करता है। इनके सिवाय अगर वो परिवर्तन करते हैं, दूसरे प्रत्याशी को टिकट देते हैं, तो यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और तेजस्वी को हाथ मजबूत करेगी, जिससे ब्यार बहा हुआ है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वो साकार होगा और एक अंग उनका बनेगा। आप रेखा देवी के खिलाफ तेजस्वी से मिले, तेजस्वी ने क्या आश्वासन दिया? तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा कि आपने जो भी मेमोरेंडम दिए हैं मैं उस पर विचार करूंगा और इसे परिवर्तन करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार मंडल। 3 माह बीत जाने के बाद भी एनसीसी कैडेट के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने बताया कि शत्रुघ्न कुमार को 10 जुलाई को बदमाशों ने फोन कर बुलाया, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। इस दौरान परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया, मगर पुलिस सुस्ती दिखाई और 22 जुलाई को उसका शव पंचाने नदी से बरामद किया गया। लेकिन करीब 3 माह बीत जाने के बाद भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। हम लोग आए हैं डीएम कोठी वही गुहार लगाने लिए हमारे भाई के हथियारों को गिरफ्तार मेरा नाम कुमार हुआ। गया शहर के भामा शाह पंचायत भवन में जन वितरण विक्रेताओं ने 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तमाम जन विक्रेता दुकानदारों ने पीओएस मशीन में आ रही त्रुटि पर विचार विमर्श किया। वहीं सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दयानंद प्रसाद, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि महामारी में मुफ्त राशन वितरण का कमीशन भारत सरकार
बिहार सरकार को 2 माह पहले ही दे चुकी है, परंतु बिहार सरकार ने अब तक उन्हें वो कमीशन नहीं दिया है। बिहार में यहाँ उसना चावल खाने की रिवाज है पूरे बिहार झारखंड में, लेकिन यहाँ देगा अरबा चावल, उसना नहीं अरबा चावल। और जितने भी पूरे राज्य में अभी खुला है नीतीश कुमार जी के द्वारा मिल सब अरबा का, इस कारण से है कि उसको लाइक नहीं करता है उपभोक्ता, लाचार होकर के या तो खुले बाजार में या संभव है कि डीलर को भी कहता है तो भैया आप ही ले लीजिए। अब चावल भी इस तरह के कि खुद दे देता है, अच्छा चावल नहीं देता है। अरबा तो हो सकता है कि कुछ करनी खा भी ले 10-5%, लेकिन खुद ही जिसके कारण से एकदम क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए मेन बात भाई? इस कारण से लाचारी हो जाती है कि वह उपभोक्ता बेचे। क्या हिंदुस्तान में हर प्रदेश में अब मशीन बंद हो गया है, सिर्फ बिहार में ही चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 20% अनाज के लिए जिसका ठिप्पा नहीं लगता है पब्लिक का, उसके लिए मैनुअल दिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार इसको चुनाव का एजेंडा बना लिया है और चुनाव का एजेंडा बना के चुनाव में ही काम करना चाहता है कि हम पब्लिक हमको वोट दे। तो डीलर्स एसोसिएशन सरकार के विरुद्ध जाएगा या सरकार के पक्ष में जाएगा आने वाले चुनाव? सरकार के विरुद्ध जाएगा। हमारा पूरे बिहार का डीलर एसोसिएशन सरकार के विरुद्ध जाएगा, इसलिए कि हमारे साथ हमारा 44 डीलर बिहार में मर गया कोरोना से, जिसको हमारा 50 लाख का डिमांड था और खाद्यान्न का जो हम पीएमजी का खाद्यान्न पब्लिक को दिया है उसका कमीशन आज तक हमको नहीं दिया गया है, जबकि बिहार सरकार को भारत सरकार ने पैसा दे दिया आज से 2 महीना पहले। तो सरकार को चाहिए ना कि खाता में डीलर के खाता में पैसा पहुंचा दे, लेकिन आज तक खाता में पैसा नहीं पहुंचाया। प्रशासन चाह रहा है कि हमको 1000 रुपया पर डीलर मिले। नालंदा के शहरी क्षेत्रों में अपराध रोकने के लिए तैनात हॉक दस्ता के जवान का पूरा परिणाम नहीं मिलने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने जवानों की क्लास लगाई। उन्होंने बताया कि हॉक के जवानों की तैनाती के बावजूद शहर में बाइक चोरी, छिनतई व छेड़खानी समेत अन्य तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मगर जवानों के द्वारा चुस्ती से कार्य नहीं किए जा रहे हैं। लोगों में विश्वास बने जनता में पुलिस के प्रति, और पुलिस की जो एक्टिविटीज़ है वो क्विक हम लोगों का रिस्पांस और बढ़े, रिस्पांस टाइम और बढ़े, उसी को लेके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। सर कुछ दिन पहले बताया गया था कि जो भी मेरी गश्ती गाड़ी निकलेगी वो चौक चौराहा पर रोकेंगे, जो मोटरसाइकिल वगैरह या सड़कों पर जो ऐसे खड़े रहते हैं उनसे रोक टोक करेंगे। तो ये कार्रवाई सर अभी देखने को नहीं मिल रहा है हाल के दिनों में। सरकार लगातार जो है, जैसे हमारे यहाँ मॉर्निंग गश्ती है, दीवा गश्ती है, रात्रि गश्ती है, कुछ जगह विशेष प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों की गई है, कुछ जगह लगातार हम खुद जो है इन लोगों को कैसे व्हीकल चेकिंग करना है, विशेषकर अभी भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुकूल, जैसे वाहन में कैश का भी लोग मूवमेंट करते हैं, कैसे चेक करना है उसके संबंध में हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बताया कि रात्रि गश्ती एवं मॉर्निंग गश्ती में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी शहरी एरिया में निकलते हैं, हमने थाना अध्यक्षों को बताया है, वो जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं अभी मॉर्निंग गश्ती में हूँ, क्या आदेश है। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि कैसे डायरेक्ट मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ कि आप लोग जो वाहन चेकिंग कर रहे हैं, या वाहन से आप लोग गश्ती में है, मॉर्निंग गश्ती में है, तो ये गश्ती का जो इफ़ेक्टिवनेस है और विजिबिलिटी है उसको बढ़ाइए, रैंडम वाहन चेकिंग करिए, जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ लफंगे हैं, संदिग्ध टाइप के जो लोग हैं उनको लाइए थाने पे, जो अपना संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ क्यों वो गए थे। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के औगानपुर वार्ड संख्या 3 से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है।
जहां एक बुजुर्ग मां बाप को बेरहमी से पुत्र ने धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि भूसा निकालने के विवाद में बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट की, वहीं बीच बचाव करने गए ससुर के साथ भी उनके पुत्र ने मारपीट की। दो बेटा ससुर हम भिन्न में छिए, अलग में हम भूसखार बनेने रहिए, ओहिमे बाय जबरदस्ती हमर पुतोह गेलै भूसा निकाले ले, बूढ़ी ओकरा रोकलकै जे हम भिन्न में छिए, भूसा नहीं देबो। ओहि खातिर बूढ़ी के झोंट पकड़ के उठा के बजाय के मारे लाले, हम बचबे ले गेलिए, हमरा बेटा मारलकै। कौन चीज से मारे? लाठी से कपार पे, मुक्का से या पीठ। अभी कते आयल छै? थाना आयल रहिए हुजूर, परसुए केस करने रहिए, हमर कोई सुनवाई नहीं भए रहलै। की बोले छै? अभी कहाँ जा रहल छै? अब एसपी साहब लग जाइ छियै। एसपी साहब लग? जी। की बोले छै थाना में? की बोले? थाना में कहे छै जे आपका केस हो गया है, जाइए हम 107 कर देंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षा बाधित थी। वहीं राज्य सरकार ने 9वीं कक्षा से ऊपर के क्लास के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद प्रथम दिन बिहार शरीफ के पीएल साहू हाई स्कूल में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर देखी गई। इधर सरकार के गाइडलाइन का स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह से पालन किया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।